प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी काफी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे और शानदार होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अगर आपने भी यूपी पॉलिटेक्निक जीकअप 2026 का फॉर्म फिलअप किया हुआ है तो आपको आंसर किया गया है, 20 के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब मेन होती है आपकी काउंसलिंग। अब काउंसलिंग को लेकर के बहुत सारे बच्चे मेरे पास भी मैसेज किए थे, सर मेरा इतना नंबर बन रहा है, इतना नंबर बन रहा है, मुझे काउंसलिंग की ओर जाना चाहिए या फिर नहीं। फिर जो दूसरा सबसे बड़ा सवाल था कि सर काउंसलिंग में क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, कैसे और कहां से हमें काउंसलिंग कराना है। तो ऑफिशियली मैं आपको सारी चीजें समझा दूं, बहुत सारे बच्चे इसको लेकर के कंफ्यूजन में हैं। सबसे पहली चीज, आपका नंबर जितना भी बना हो, मान लीजिए सपोज कीजिए हो सकता है कि आपका नंबर 100 बन रहा है, 150 बन रहा है, 200 बन रहा है, 250 बन रहा है, 300 बन रहा है। इस केस में सभी बच्चों को अपना किस्मत आजमाना होता है। जैसे कभी-कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो 300 साढ़े 300 के ऊपर है, ठीक है, उनको एडमिशन मिल जाएगा। जो कम वाले बच्चे हैं, 100 150 वाले बच्चे हैं, उनको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। लेकिन जो ऊपर वाले बच्चे होते हैं, कभी-कभी वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बाहर हो जाते हैं। कभी-कभी क्या होता है बच्चों कि वो एक तरीके से बस ऐसे फॉर्म को फिलअप कर दिए थे, उन्हें पॉलिटेक्निक या फिर कहिए कि कोई कोर्स वगैरह नहीं करना था, तो वो बाहर हो जाते हैं। तो भाई जो-जो सीटें खाली बचती हैं, तो वो कम नंबर वालों को ही मिलेंगी। इसी प्रकार से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अधिक नंबर वाले होते हैं, अच्छे नंबर वाले होते हैं, लेकिन वो आगे चल के क्या हो जाते हैं बच्चों, नहीं करना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक छोड़ देते हैं। तो जितनी सीटें खाली बचती हैं तो कम नंबर वाले बच्चों को ही मिलती है। तो आपके नंबर कितने भी आए हों, फिर से सुनिएगा कि आपके नंबर कितने भी आए हों, आपको काउंसलिंग की ओर एक बार जाना ही जाना चाहिए, अपनी किस्मत को आजमाना चाहिए। बाकी सारे जिनके अच्छे नंबर हैं उनको मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, जिनके कम नंबर है उनको थोड़ा सा कम मिलने के चांसेस रहते हैं। लेकिन किस्मत की बात है, बहुत बार देखा गया है। अभी मैंने आपको लाइव भी दिखाया था कि एक बच्चे का पिछली बार की बात करें 108 नंबर पे मिल गया था। एक बच्चा करिए कि लगभग 98 नंबर के आसपास था, 98 दशमलव कुछ नॉर्मलाइजेशन में हुआ था, उस बच्चे को मिल गया था। तो ये लास्ट में जाकर के, शुरू के राउंड में कभी-कभी नहीं मिलती है, कभी-कभी मिल भी जाती है, कभी-कभी नहीं मिलती है। तो ये लास्ट में जाकर के आपको मिलती है। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आप काउंसलिंग कैसे करते हैं, कितनी चॉइस फिलिंग करते हैं, कहाँ से कराते हैं। आप चाहें तो बेहतरीन तरीके की काउंसलिंग हमारी टीम से कांटेक्ट करके करा सकते हैं। आप कहीं से भी हैं, आपको निश्चिंत रहना है। हाँ, ये जो डाउट था जिसके लिए मैं आया हूँ यहाँ पे कि हाँ सर काउंसलिंग के क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो काउंसलिंग में आपके कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते हैं। जितने भी मैंने आपको लगभग 22 के आसपास डॉक्यूमेंट्स बताए थे, उसको आप देख लेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दे रहा हूँ। वो सब जब आपके काउंसलिंग में आपके कॉलेज मिल जाते हैं, उसके बाद से लगते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगते हैं। और कॉलेज में जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे तब लगेंगे। आपके काउंसलिंग टाइम में कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते हैं। काउंसलिंग आपका ऑनलाइन तरीके से होता है। आप कहीं से भी हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हैं, आप कहीं से भी काउंसलिंग करा सकते हैं। आप चाहे तो हमारी टीम से करा सकते हैं, या फिर बहुत सारे बच्चे साइबर कैफे से कराते हैं, बहुत सारे बच्चे अपने भाई बहन जो भी जानकार होते हैं उनसे कराते हैं। तो ठीक है, आप अपने भाई बहन से करा सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। लेकिन साइबर कैफे से जब आप कराने जाएंगे तो उनसे बस इतना पूछ लेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने सरकारी कॉलेज हैं, कितनी सीटें हैं। उनके पास ये जानकारी होती ही नहीं है। अब जो बच्चे नादान होते हैं, जाते हैं वहां कराने और फिर वो फंस जाते हैं जब गलत कलिए की चॉइस फिलिंग हो जाती है। ऐसे कॉलेज भर देते हैं कि कभी कभी प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है, कभी कभी कलिए की पीपीपी मोड वाला कॉलेज मिल जाता है। उनको ये भी नहीं पता होगा कि हाँ पीपीपी मोड वाले कॉलेज क्या होते हैं, उसमें कितनी फीस वगैरह होती है। तो आप जहां जैसे भी कराएं, देखिए कहने का सीधा मतलब है कि आप जैसे भी कराएं, जहां से कराएं, ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म से कराएं। जैसे हमारे यहाँ से कराते हैं तो क्या फायदा होगा आपको? आपको जब काउंसलिंग के लिए आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो आपको टेंशन फ्री रहना होता है। पूरा काम आपका यहाँ से होता है, आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाता है, आपको कूपन मिल जाता है। और भरसक पूरी कोशिश की जाती है कि बच्चा यहाँ से काउंसलिंग करा रहा है तो उसको सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन देखने को मिल जाए। चाहे आपका नंबर जितना भी हो, काउंसलिंग में तो सभी को बैठना है, आपका नंबर जितना भी हो, कोशिश की जाती है कि हम बच्चों को सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन देखने को मिल जाए। बाकी आगे किस्मत की बात होती है कि नंबर जब ज्यादा कम रहता है तो कभी कभी मिल जाता है, कभी कभी नहीं मिलता है। तो ये आप समझ गए कि हाँ काउंसलिंग में ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग में कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगता है। और इस बार जो आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, आपका 29 जून से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। और अभी की बात करें, आपका आंसर की जारी हो गया है, तभी से आप हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन करा करके एकदम टेंशन फ्री हो सकते हैं कि चलिए यार हमने करिए कि काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया है। और हमारे पास आपको मालूम है कि मात्र 250 आपके काउंसलिंग की जो एक्चुअल फीस होती है वही चार्ज लिए जाते हैं, और एक्स्ट्रा कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाता है। आपकी काउंसलिंग बेहतरीन तरीके से की जाती है, कम चार्ज में। और पूरी कोशिश की जाती है कि हाँ बच्चे को कॉलेज वगैरह, कोई कॉलेज वगैरह, सरकारी कॉलेज वगैरह अगर मिलने लायक हो तो उसको दिला दिया जाए। फिर एक बार रिपीट करके बता दूं कि आपकी काउंसलिंग ऑनलाइन तरीके से होती है। इसमें ऑनलाइन काउंसलिंग में किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स नहीं लगता है, बस आपको कॉलेज की चॉइस फिलिंग करनी होती है, उसको मैनेज करना होता है, उसको व्यवस्थित करना होता है, ब्रांच को चूज करना होता है। ठीक है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं।
अब जिसके पास जानकारी है वही देख पाएगा कि हाँ, इस बच्चे को इतने नंबर पे कौन-सा कॉलेज मिल सकता है, कौन-सा ब्रांच मिल सकता है, इस बच्चे का काफ़ी नंबर कम है, तो इसको कितने कॉलेज की चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, 200 कॉलेज भरना है, 200 ब्रांच भरना है, 300 ब्रांच भरना है, मतलब कि दो जैसे हर जगह कॉलेज है, जैसे मान लीजिए कि आपके 150 के आस-पास कॉलेज है, 147 कॉलेज है, तो 147 कॉलेज भरेंगे। अब 147 कॉलेज मान लीजिए कि जो पहला कॉलेज है उसमें 6 ब्रांच है, तो 6 ब्रांच को हम भर देंगे, ठीक है? ऐसे करके लाइन से अगर आपके 147 कॉलेज है और हर जगह मान लीजिए कि अगर 4-4 ही ब्रांच है, तब भी आपका लगभग-लगभग डेढ़ दूना 300 के आस-पास आपका इस तरीके से चॉइस फिलिंग हो जाएगी, अर्थात इतने कॉलेज आपके भरे जाएँगे। तो ये एक-एक चॉइस फिलिंग बच्चों की देखी जाती है कि हाँ, रैंक कितना है, नंबर कितना है, उस हिसाब से बच्चों की चॉइस फिलिंग होती है, ठीक है? तो इतना आप समझ गए कि हाँ, काउंसलिंग में किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स नहीं लगता है, काउंसलिंग ऑनलाइन होता है, आप कहीं से भी करा सकते हैं, जहाँ से भी कराएँगे ऑथेंटिक और अच्छे प्लेटफ़ॉर्म से कराएँगे। यहाँ से कराते हैं तो आप एकदम टेंशन फ्री रहेंगे, आप बस यहाँ से रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, फिर आप टेंशन फ्री रहिए, आपको ये भी नहीं देखना है कि हाँ, काउंसलिंग की डेट कब आ रही है। आपसे डायरेक्ट यहाँ से मैसेज कॉल पे बात किया जाएगा कि हाँ, काउंसलिंग की डेट आ गई है, आपकी कोई रुचि है क्या, कोई आपका बेस्ट फेवरेट कॉलेज है, ब्रांच है जो आप लेना चाहते हैं, वो आप हमें बताएँगे, उसकी हम फिलिंग करेंगे और फिर हम अपने मन से देखेंगे कि हाँ, इस बच्चे को कौन-सा कॉलेज मिल सकता है, उसकी चॉइस फिलिंग वगैरह करेंगे और आपको मालूम है कि यहाँ पे काउंसलिंग की फीस आपकी सबसे मिनिमम है, मात्र ₹250 में और हर साल की बात करें ₹250 में ही मैं करते आ रहा हूँ। इसलिए आपने कई जगह देखा होगा कि 500, 700, 1000 है, लेकिन यहाँ से बस आपकी जो काउंसलिंग की फीस है, वो एक्चुअल जो फीस होती है ₹250 आप गूगल पे सर्च भी कर लेंगे, वही आपकी फीस ली जाती है, एक्स्ट्रा फीस आपसे एक्स्ट्रा चार्जेज़ आपसे नहीं लिए जाते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि मेरे पास लिमिटेड सीटें हैं, मैं कुछ ही बच्चों का काउंसलिंग कर पाता हूँ क्योंकि काउंसलिंग अब ये नहीं कि हाँ, चलिए 10,000 बच्चों का फॉर्म ले लिया जाए और जल्दी-जल्दी में सबका फॉर्म ऐसे-तैसे फिल अप कर दिया जाए। नहीं, मैं लिमिटेड बच्चों का ही फॉर्म वगैरह लेता हूँ, 1500 के आस-पास के बच्चों का और उनका आराम से इत्मीनान से देख करके चॉइस फिलिंग वगैरह करता हूँ कि हाँ, इस बच्चे को कौन-सा कॉलेज मिल सकता है, कौन-सा ब्रांच वगैरह मिल सकता है, ठीक है? तो सारी चीज़ों को समझ गए। हाँ, एक्सपेक्टेड नंबर के बारे में बच्चे पूछ रहे थे कि सर एग्ज़ैक्ट बता दीजिए कि हाँ सर मेरे कितने नंबर तक आ रहे हैं, तो हमें काउंसलिंग की ओर जाना चाहिए। तो मेरी ओर से ये मैं अपनी राय बता रहा हूँ, होने के लिए तो एडमिशन आपके कहिए कि कभी-कभी 90 नंबर पे भी होते हैं, कभी-कभी 80 नंबर पे भी होते हैं। लेकिन जो बच्चा एग्ज़ैक्ट एकदम 100% वाला जानना चाहता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके 140 से ऊपर नंबर है, तो आप निश्चित तौर पे आपको काउंसलिंग में जाना ही जाना है। अब इससे जिनके नंबर कम आ रहे हैं, वो भी अपनी किस्मत को आज़मा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको लाइव दिखाया था, लाइव बताया था, मे बी ऐसा हो सकता है कि आपका 80 नंबर है, आपका 100 नंबर है और आपको मिलने लायक था, लेकिन आपने काउंसलिंग कराया ही नहीं। भाई ज़ाहिर-सी बात है कि जब काउंसलिंग कराएँगे नहीं, तब आपको पता चलेगा ही नहीं कि हाँ, मुझे मिलने वाला था या फिर मिलता या फिर नहीं और पता चले कि आपके जैसा ही कोई बच्चा था जिसका 80 नंबर आया था, 90 नंबर आया था, कई जगह सीटें खाली थी तो उसको मिल गया। तो ये डिपेंड करता है बच्चों आपकी काउंसलिंग पे, अगर आप काउंसलिंग में बैठते हैं तो आपके चांसेस रहते हैं, नहीं बैठेंगे तो कोई चांस ही नहीं है। भाई ज़ाहिर-सी बात है कि अगर बैठेंगे नहीं काउंसलिंग में, आप उसके लिए ट्राई ही नहीं करेंगे, तो आपका जो मौका अगर होगा भी, मान लीजिए कि अगर आपका मौका 1% था भी, तो वो भी आपका 1% हाथ से निकल जाएगा। बाकी आप खुद भी समझदार हैं, खुद भी जानकार हैं, सारी स्थिति मैंने आपको बता दी। अब आपके मन में अगर किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी डाउट्स हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब हमारे यहाँ से रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना होगा, ये थोड़ा-सा जान लीजिए। बस आपको कुछ नहीं करना है, व्हाट्सएप पे आपको अपना एडमिट कार्ड भेज देना है, ठीक है? आपको अपना पासवर्ड भेज देना है, पासवर्ड नहीं याद है तो मैं बना लूँगा और फिर उसके बाद से एकदम आपको टेंशन फ्री रहना है, 250 का पेमेंट करके वहाँ पे क्यूआर मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट भेज देना है, टेंशन फ्री रहना है, पूरा काम आपका यहाँ से होगा और काउंसलिंग की डेट पे यहीं से आपको खुद व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके आपसे कॉन्टैक्ट किया जाएगा, आपकी रुचि पूछी जाएगी, सारी चीज़ें पूछी जाएँगी और फिर मुझे जैसा लगेगा कि हाँ, इस बच्चे को ये कॉलेज या फिर ये ब्रांच मिल सकता है, उस हिसाब से मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस फिलिंग करूँगा और बेहतरीन तरीके की आपकी काउंसलिंग वगैरह करूँगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।